कहते ये माई का हो हमके बनालयपन हमके बनालयपन चरण के धूल हो भेटता देवता जानी करना कबूल हो ये माई का हो तहार कृपा हमने पर बनल रही मैया जाले जिंदगी रही ताले तहार कृपा बनल कहत ये माई ओ जिंदगी भर राखत जिंदगी भर राखत जिंदगी भर राखत ऐसा सुंदर स्वाद हो कित संगीत मैया अगे अगे भर दो ऐसा सुंदर स्वार हो गीत संगीत मैया आगे आगे भारदा हमके बना लयापन जय जय हमके बना लयापन चरना के धूल हो भेजता के नेवता जानी करना कबूल हो बोली सरस्वती मैया की जय जय हमके बना चरना के धूल हो भजता देवता जानी करना कबूल हो कहते ये माई का हो माई के कर्जदार बेटा कैसे होते हैं कहत है माई तहार कर्जा एक जन्म में कौन कुछ 7 जन्म में पूरा न कर पाए रोवा रोवा माई रोवा रोवा माई रोवा रोवा माई रोवा रोवा माई राउर कर्जदार बा नैया लगा हो मैया हो से पार बा हमके बना लयापन हमके बना लयापन चरना के धूल हो भेजता देवता जानी करना कबूल हो बोली तेरा
चाची दादी मामी काकी सभी मिलके लकड़ी ले लीजिए लकड़ी। अच्छा भाई, हाँ क्या चीज का लकड़ी है? ये चंदन की लकड़ी है भैया। अच्छा अच्छा, क्या भाव है सरवण जी? अभी ठंडा में इसका भाव पूरे पूरे 100 रुपया है। 100 रुपया किलो? हाँ 100 रुपया किलो। अच्छा 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 अच्छा। जिन जिन माता बहन भाई को लकड़ी लेना हो सरवण जी से ले ले लकड़ी, क्योंकि यही लकड़ी बेच बेच कर सरवण कुमार अपने माता पिता और पत्नी का सेवा सत्कार में लगे रहते हैं। इसलिए आप सबों से निवेदन है, लकड़ी को जरूर खरीदें और कहना है बहुत ठंडा सा लकड़ी है। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, धन दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। इसलिए लकड़ी खरीदने में कंजूसी ना करें, लकड़ी को जरूर खरीदें। खेलन को जब घर से निकला गुल्ली डंडा लकड़ी का, और खाना बनाने के बेरिया बड़ी जरूरत लकड़ी का। एक हमारे चिड़िया बाबू की ओर से लकड़ी लिया 20 रुपया का। सरवण जी, हाँ लकड़ी बिक रहा है? शुरू हुआ, अभी नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक हमारे हुरो यादव की तरफ से एक पुआ लकड़ी दिया है 20 रुपया का। अच्छा, और अब 5 किलो लकड़ी दे दो। केकरा जबरदस्ती? हाँ पैसा तो खर्च कर लेबो। चलिए हमारे एक मैया की तरफ से भी लकड़ी खरीदा गया है। जीत लकड़ी मरत लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। और कहते हैं गंगा प्यार को जब चली दुल्हनिया, बोली बनी थी लकड़ी का। और गंगा पार हुए हमारे यहाँ से पूरे पूरे 50 वो भी रुपया का लकड़ी नैया है। लकड़ी का। कहते हैं अगला कड़ी में, हो गंगा पार हुए थे भगवान, ओ भी नैया लकड़ी का। रेल सवारी मोटर गाड़ी, ये सब बनी है लकड़ी का। कृष्ण मुरारी के हाथों में पद बसुरिया, कृष्ण मुरारी के हाथों में पद बसुरिया लकड़ी का। ओ रेल सवारी मोटर गाड़ी, ये सब बड़ी है लकड़ी का।
जरूरत लकड़ी का, और सवारी मोटर गाड़ी ये सब बनी है लकड़ी का। होगी लकड़ी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का। होगी लकड़ी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का। लकड़ी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का। बोली प्रेम से मायापति भगवान की जय हो। ये लकड़ी का निर्गुण सुनाया आप सबों को। लकड़ी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हमारे सरवन जी इधर लकड़ी जो भैया सब लेंगे आगे आइए। बाहर जो है की पत्नी हाँ हाँ अब जो है अपने अपन खजाना हाँ उठाइए। खजाना उठाइए, इसको खाली कीजिए थोड़ा जाके। अच्छा रहने दीजिए। चलिए आज थोड़ा भाव को बदलते हैं। लकड़ी का बिकने वाला नहीं है। सीधा सीधी। आज देखते हैं मार्केट थोड़ा ठंडा है। लकड़ी बेचने का थोड़ा शैली को चेंज कीजिए, भाव को बदल दीजिए। ठीक है। आज श्रवण कुमार कह रहे हैं, अरे बड़ी दिन पर बेचे हम आइली आहे, अरे ले लाला काड़ी मैया, अरे बड़ी दिन पर बेचे हम आइली आहे, ले लाला काड़ी भैया। बड़ी जोर ठंडा है जी, है ना? लगता है 10-12 चल रहा है टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री। जो ठंडा इतना कड़ाके हो गया है, सर्द इतना कड़ाके का है, लकड़ी लेने से बहुत कामयाब होगा। कि बड़ी दिन पर बेचे हम आइली आहे, ले लाला काड़ी मैया। वही मैया लेगा। हाँ तो सट सट खाना तहर बनी जैता है, ले लाला काड़ी मैया। सट साटा तहरा बनी जैता है, ले लाला काड़ी मैया। देखिए हमारे दीपू यादव जी जो अपने दादाजी की आत्मा के शांति सदगति के लिए 101 रुपया का लकड़ी खरीदा है, पूरे 100 रुपया का। बड़ी भाव से कहते हैं श्रवण जी इधर आगे आकर के। ठीक है। हाँ कि बड़ी दिन पर बेचे हम आइली आहे, तले लाला काड़ी मैया, ये ले लाला काड़ी भैया, ले लाला काड़ी चाची। तो होगा क्या जानते हैं कि सट सट खहरा बनी जाता है, ले लाला काड़ी भौजी। हरी हरी चलिए इधर हमारे माथुर बाबू की तरफ से यानी कि 100 रुपए का लकड़ी खरीदा है फिर से भैया, अपने समधी साहब की आत्मा के शांति और सदगति के लिए। श्रवण कुमार तो बड़ा एकदम भाव विभोर से लकड़ी बेचते हैं, लेकिन लेने वाला देखते हैं एकदम गाल में हाथ रख करके हंस रही है खाली मैया से। ठंडा में कठुआ पार कर देवे तो लकड़ी न लगे। सही बात। देखिए पंथ में पुराना चावल कहा गया है, इसलिए कहते हैं कि सट सट खाना तोहरा बनी जाता है, ले लाला काड़ी दादी, ले लाला काड़ी चाची, ले लाला काड़ी भौजी।
करी मैया, लला करी मैया, लला करी लला करी। इस प्रकार से श्रवण कुमार लकड़ी बेच करके बहुत जल्दी चले आते हैं। यानी कि प्रत्येक दिन शाम में आते थे घर, लेकिन लकड़ी उस दिन जल्दी से जल्दी बेच करके यानी कि दोपहर में वापस घर चले आते हैं। कहते हैं आकर के हल्ला मचाते, कहाँ गए जी, घर में है या नहीं? हेलो, आप घर में है? हाँ। श्रवण कुमार की पत्नी विद्यावती कहते हाँ जी, बहुत जल्दी आज लकड़ी बेच करके आप आ गए। बोले हाँ, मार्केट अच्छा था धवाना में, आज जाते ही मेरा लकड़ी सारा बिक गया, इसलिए हम जल्दी ठंडा में क्या करते, वापस आ गए। अच्छा, और विशेष बात ये भी है कि आज भूख भी हमें लग गया है, इसलिए माता पिता के साथ बैठ करके हमें भोजन भी करना है। ठीक है। बोले आप माता पिता के साथ बैठ करके भोजन क्यों करेंगे? चलिए अकेले रूम में बैठ करके। बोले नहीं नहीं, आज माता पिता के साथ ही बैठ करके भोजन करेंगे। पत्नी कितना मनाती है, लेकिन श्रवण कुमार मानते नहीं है। श्रवण कुमार बोले नहीं, आज हम बड़ी दिन के बाद मौका मिला हमें दिन में आने का, आज हम माता पिता के साथ ही बैठ करके भोजन करेंगे। बोले ठीक है। हठ मचा दिया श्रवण कुमार की पत्नी और कहने लगे कि चलिए ठीक है, अब बैठ गए तो ठीक है, भोजन मिलाता हूँ। 3 थाली में भोजन को परसती है। 2 थाली में खट्टा मई का खिचड़ी और तीसरा थाली में सांची दूध का खीर को परसते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 थाली में खट्टा मई का खिचड़ी और तीसरा थाली में सांची दूध का खीर। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, सोने दीजिए। अब जो है कलर में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन एटम अलग अलग है। देखिए श्रवण कुमार के पत्नी छली नारी 2 थाली में मानी की सास और ससुर को खट्टा मई का खिचड़ी देते, और श्रवण कुमार जो अपने पतिदेव हैं उनको सांची दूध का खीर देते। 2 तरह का भोजन बनाए हैं। ठीक है, दिख रहा है भैया सब, इसीलिए आगे बैठने बोल रहे थे, लेकिन पीछे जा रहे। अब श्रवण कुमार बोले बाबूजी, माइक कहाँ रखे? बाबूजी बाबूजी भोजन कीजिए बाबूजी, क्योंकि आंख से अंधे हैं, दिखाई नहीं देते। माताजी हाथ निकालिए, भोजन कीजिए। मैया सुनते नहीं हो? अरे खाना ला दिया आपका पुत्र बहू, खाओ। निकालिए माँ जी, हाथ निकालिए माँ जी, कौन खाओ। पप्पा तो कौन है? पप्पा तो निकाल, पापा तो जड़म कट हुए बैठी निकालिए हाथ। पप्पा का हाथ ना हो करना जरूरी। खो 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 मैया, खो खो पिताजी हाथ निकालते हैं, भोजन जैसे एक ओर लगाते हैं, कहते बेटा श्रवण। बोलिए पिताजी। बोले बेटा प्रत्येक दिन तो पुत्र बहू नमक डाल देती थी ज्यादा, लेकिन आज लग रहा है नमक देना भूल गई है। नमक? नमक कहाँ है पिताजी? ये तो बहुत अच्छा भोजन है। पूरे सांची दूध का खीर बना हुआ है पिताजी। नहीं बेटा, नमक देना ही शायद भूल गई है। बोलो न पुत्र बहू को नमक ले आएगी। कैसी बात करते हैं पिताजी? बोले पिताजी ऐसा बात करते हैं आप, ये तो खीर है। अरे खीर में फिर नमक का क्या जरूरत है? खाइए खाइए माँ, खो। बोले नहीं बेटा, एक खीर नहीं, एक खिचड़ी है। बोला बाबूजी क्या कह रहे हैं? बोला हाँ बेटा, बार बार जब पिताजी कहते हैं बेटा नमक को मंगाओ, नमक मंगा दो। नहीं पिताजी। तब श्रवण कुमार बोले बाबू
बाबूजी थाली को मैं बदल देता हूँ, देखता हूँ। अच्छा बाबूजी। अब कैसे कह रहे हैं? खिचड़ी है खिचड़ी। थाली को बदल देते हैं, लीजिए अपना मेरा थाली खाइए। पिताजी को दे देते, पिताजी का थाली अपने पास ले लेते हैं। अच्छा, कथा को आप लोग समझ रहे हैं मैया सब, भैया सब? कथा समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार हाथ ऊपर करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं मैया? बोली राजा रामचंद्र की। समझ में आ रहा है ना? एकदम साफ सुथरा में कथा हो रहा है। अगर इसको नहीं समझ पाइएगा तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। थाली को बदल दी, अपना थाली पिताजी को दे देते, पिताजी का थाली अपने पास ले लेते हैं। और जब पिताजी का थाली का भोजन श्रवण कुमार के पिताजी करते हैं तो उनके आत्मा से आह निकलते हैं। बाद में मोबाइल वाला आत्मा से आह निकलते हैं, कहते हैं बेटा जुग जुग जियो मेरे लाल। अरे बचपन बीतल बीतल जवानी ऐसन भोजन न कैला, और दुख के बतिया कहलो न जाला, बेटा भूख से कहतानी। बोले बाबूजी क्या कह रहे हैं? बोले हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, जीवन में पहली बार ये अमृत भोजन मिला है मुझे। बोला हाँ बाबूजी? बोले हाँ। तो एक दिन श्रवण परीक्षा ले हले, अपनी थरिया पिताजी के दिहले, तब पिताजी के थरिया अपन ले हले। तो सारी हो बतिया श्रवण सामोधे अरे एक दिन श्रवण परीक्षा ले हले, अपनी थरिया पिताजी के दिहले, पिताजी के थरिया अपन ले हले। अरे सारी हो बतिया श्रवण समुझे लगे, राम हो सारी हो बतिया श्रवण अंदर नहीं गया, रहा नहीं गया, आने के मुंह से बाहर निकाल देते, मुंह से बाहर निकाल देते श्रवण कुमार। बाप बोले बाबूजी? बोले हाँ बेटा। बोले यही भोजन प्रतिज्ञा करते थे? बोला हाँ बेटा। बस उसी समय श्रवण कुमार उठ करके रसोई घर जाते, बाएं हाथ से हड़िया को पकड़ लेते हैं, रसोई घर जाते हैं, हड़िया को उठा लेते हैं, निरख निरख करके हड़िया को देखने लगे, निरख निरख करके हड़िया को देखने लगे। कुछ नहीं, भूखा कान में नहीं करते, कान मोटावे से जाने बेटा बताओ जो करते सासू में की करते। चलिए आने की श्रवण कुमार वो हड़िया को निरख निरख करके देखने लगे। एक ही हड़िया में दो पेट हैं, साचो दुखा भेगला। अगर सच्चो अगर पता हो दुख करब करा देखा कानब करे ई कोरी हो न चल तो दूसरा के भेज तो अरे बयान बयान एक जोड़ा कबूतर देते रे बाबू, कबूतर न लेबे, मुर्गा लेबे
न खसी खसियो ने छागर लेबो ई खिचड़ी खाए नहीं रह पड़ता ई मायस ओवर हो गला खिचड़ी खाते खाते मैं तीते गेलो सबसे बढ़िया हो बचवा लई उठ जाइए अरे बाबू ओकरा ये खिचड़ी खाते खाते पेट गड़बड़ हो गया मैया कर बाहर लग गया है इसीलिए ना हाँ। अब एक कहता कि ना वह कहता कि कल कहे अब हम बाहर है रवा घर आवेन करवा बोल चलिए आज तक तो हम माँ को बदले नहीं थे लेकिन आज माँ बदल दी ओहो श्रवण कुमार के दुगो में एवरी चुमाना करी हल्का की रेडीमेड चलिए तो हाँ कह रहे थे श्रवण कुमार रसोई घर जाते हैं हड़िया को उठा करके लाते हैं हाँ जी और निरख कर को देखना शुरू किए एक ही हड़िया में दो पेट है एक तरफ सांची दूध का खीर है और दूसरे तरफ खट्टा मई का खिचड़ी है और एक तरफ सांची दूध का खीर और दूसरे तरफ खट्टा मई का श्रवण कुमार का एड़ी का क्रोध कपार पर चढ़ गए बाएं हाथ से हड़िया को पकड़े और दाएं हाथ से पत्नी का झोंटा पकड़ते चलो चलो बहुत तुम चिकनी चिकनी बात करती थी ना आज तुमको बता रहा हूं तुमको जिस दिन हम बोले कि हमारे माता पिता के ऊपर ध्यान देना उस समय तो बहुत नौटंकी बतलाए चिकनी चिकनी बातें करती थी ना आज तुझको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ लात मार करके हड़िया को फोड़ देते हैं और पत्नी को धक्का मारते हैं रुक आज तुझको मैं छोड़ चलो आज मैं छोड़ने वाला नहीं पत्नी रो रो कर कहने लगी स्वामीनाथ क्षमा कर दीजिए स्वामीनाथ आज तुमको छोड़ने वाला नहीं आज तो चल तुम इस घर में रहने लायक नहीं है चल चल पत्नी घर से बाहर जाने नहीं चाह रहे अपने दियो साची खीर खा 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 कि मोटे अगले देखी नहीं है तो मतलब चौड़ा भेगले कि नहीं तो पत्नी कहते स्वामीनाथ स्वामीनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामीनाथ अरे नहीं तुम मेरे घर में रहने लायक नहीं हो तुम चल निकल डेगा डेगा एकदम मात्र मारता मैंने पात्र कर दे रहा हूं काट ये दिन धारा भरे को दिक्कत नहीं याद करी टांगी वाला कुछ छोड़ कर पड़ते श्रवण कुमार कहते आज तुझको मैं छोड़ूंगा नहीं चल मेरे माता पिता को बहुत तुमने सताया है एक माँ को इतना परेशान किया जो रोते रोते घर से बाहर चल गए देखा जाए क्या पर्दे से चल निकल श्रवण कुमार की पत्नी रोने लगी स्वामीनाथ क्षमा कर दीजिए स्वामीनाथ अब ऐसा गलती नहीं करेंगे स्वामीनाथ भुजिया पूरी बाहर करने पर स्वामीनाथ हे स्वामीनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामीनाथ बड़ी थेथर बुझाए चल ना खोजोई हाँ हाँ स्वामीनाथ क्षमा कर दीजिए स्वामीनाथ पैर काला राजनीति भगा रहे देखा श्रवण कुमार के मारते मारते पेंट खोली फेंका करो धीरे धीरे चाहे जो खुल जाए भाई लेकिन श्रवण कुमार गुस्से में है चल निकल श्रवण कुमार के पत्नी कहती है बाजार 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 में हमरा लेकिन फुरुआ रस लिए अरे रे
राजा जी आज सही सही के ससतिया रे ससुर के बोलिया रे सासु के बोलिया साल लाए राम ससुर के बोलिया ससतिया रे ससुर के बोलिया ससुर के बोलिया साले लाए राम ससुर के बोलिया श्रवण कुमार अपने पत्नी को घर से बाहर कर देती है धक्का मार करके। हाँ घर से बाहर कर देते धक्का मार करके और अभी थोड़ा देर के बाद घर से बाहर कर देते धक्का मार करके जा। ये जेल ना खोजो काहे ना जाना खिरिया खा पैर कला देखनी एकदम चर्बी किरबे जोन तो बाद फुरवे तो तोबरी मारतो लाजोन लगेगा थला पर से जाने है। श्रवण कुमार अपने पत्नी को धक्का मार के घर से बाहर निकाल देते हैं और बाबूजी से कहने लगे बाबूजी माताजी अब इस घर परिवार में रहना बेकार है, अपराध है, पाप है। हाँ हमसे जो अपराध हो गया पाप हो गया उस पाप के प्रायश्चित के लिए अबरी तो बपोग मराबिन गिरे हम क्षमा चाहते हैं बाबूजी। इसी घर में अब रहना इस घर में रहना बेकार है, अपराध है, पाप है हमसे। चलिए आप लोग यहीं बैठिएगा, हम बड़ी भाई के यहाँ जाता हूँ, जल्दी से कांच बांस के बहंगी बनवा करके डोली बनवा करके लाता हूँ, चारों धाम की यात्रा के लिए निकलता हूँ। रही बढ़ुआ भैया आर से हो भैया मी तू लहो ए भैया हो बांसा के बहंगी बनाई दे हो, ए भैया हो बांसा के डोलिया बनाई दे हो, ओ मेरे सम डोहरी लगाई दान हो। छुपा रही बढ़ुआ भैया से हो भैया मी तू लहो भैया के बहनी बनाई ले हो, ये भैया के दुनिया बनाई ले हो, तू मेरे सम डोरी लगाई ले हो।
तोहर पीछुआ रही बढ़ुआ भैया ए जिससे हो भाई अम्मी तू लहो भैया हो बासा के दोलिया बनाई दे हो ये भैया हो बासा के दोलिया बनाई दे हो रेशम डोरी लगाई दान हो श्रवण कुमार बड़ी भाई के यहाँ से कांच बांस के बहंगी बनवाते हैं, डोली बनवाते हैं, रेशम की डोरी लगवाते हैं और ले आते हैं और एक तरफ माता जी को बिठाते हैं, दूसरी तरफ पिताजी को बिठाते हैं और इस प्रकार से चारों धाम की यात्रा की तैयारी करते हैं। देखिए इसीलिए कहा गया है बेटा हो तो श्रवण का जैसा हो, है ना, और दानी हो तो राजा हरिश्चंद्र का जैसा हो। इसलिए आज श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा के लिए तैयारी करते हैं। आज आप लोग भाव से थोड़ा देखिएगा, सुनिएगा। चार धाम की यात्रा करते हैं पैदल, साधारण नहीं है। चारों धाम की यात्रा करते हैं और वो भी कंधा पर लेकर के। एक तरफ बाबूजी को बिठाते हैं, दूसरी तरफ माता जी को बिठाते हैं। आज देखिए इसीलिए जब जब बेटा का नाम आते हैं तो श्रवण का ही नाम आते हैं। थोड़ा मदद कर दीजिए। जब कंधा पर उठावे तो एक बार सब कोई ताली बजाएंगे। जब कंधा पर उठा ले तब तैयारी करके रखना है। जब श्रवण कुमार माता पिता को कंधा पर उठा तो सब कोई ताली बजाएंगे भाव से। बोली प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। बेटा हो तो श्रवण का जैसा हो। माता पिता थोड़ा बढ़िया से रस्सी को पकड़िएगा, नहीं तो स्टेज बहुत ऊंचा है और थोड़ा रास्ता भी थोड़ा संकर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भाव रहे। देखिए चारों धाम की यात्रा के लिए निकले। कहाँ कहाँ? बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, रामेश्वर जो तमिलनाडु में है, द्वारिकापुरी जो गुजरात में है, द्वारिका, हाँ, जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है। इतना दूर की यात्रा के लिए निकले हैं चारों धाम। ठीक है, अब देखिए कहते हैं अरे कन्हवा पे कांवर लेके सरबन जी चल ले हो डगरिया धाई लेना, हो डगरिया धाई लेना, तो चल ले तीरथ थाना करिया हो डगरिया धाई लेना। ताली हो, ताली हो। कान्हवा पे कांवर लेके, कान्हवा पे कांवर लेके सरबन जी चल ले हो डगरिया धाई लेना, हो डगरिया धाई लेना, चल ले तीरथ थाना करिया हो डगरिया धाई लेना। कन्हैया को भेजिए, कन्हैया को ड्रेस बदल के। ठीक ठीक, हमारे बबलू जी बहुत अच्छे किए हैं। आप लोगों से यही कहने जा रहे थे हम कि श्रवण कुमार के पीछे जो कमंडल लटका हुआ है उसमें जिनको जिनको दान करना वही कमंडल में दे दीजिए दान। कहा गया है पग पवित्र तीर्थ गमन कर से करो कछु दान। अरे मुख पवित्र तब होई है जब भज ले जय जय सिया राम। तो मुख से तो भगवान का भजन कर ही लिए हैं, पैर से चल के आए पवित्र हो गया है, बाकी रह गया है हाथ। जो जो दान नहीं कर पाए हैं और जो दान किए हैं डबल दान करने से पाप नहीं लगेगा, इसलिए उस कमंडल में दान कर दे ताकि तीर्थ स्नान के लिए निकले हैं, चारों धाम की यात्रा के लिए निकले हैं, आप पुण्य के भागी बनेंगे। तीर्थ नगरिया हो डगरिया धाई लेना।
महतरिया हो डगरिया धाई लेना, हो डगरिया धाई लेना, चल ले तीरा थाना गरिया हो डगरिया धाई लेना। चल तीर थाना गरिया हो डगरिया धाई लेना, तीर थाना गरिया हो डगरिया धाई लेना। श्रवण कुमार, दान पुण्य मिल रहा है रास्ता में? मिल रहा है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। चलिए, जितने हमारे माता बहन भाई हैं सब कोई दान कर रहे हैं। आप कमंडल पीछे रखें इसलिए नहीं देख रहे हैं।